गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूंछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूंछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाले में उसकी साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहां देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहां कहां जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। राजनेताओं के ऊपर मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। इस सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था, 1980 में
ये होगा 1990 में, ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यू जर्सी की रहने वाली, न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो उसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पे चला रखा था डायरेक्ट लाइव। ये पूछ रहा कि आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही जिसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूंगा। तो क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है। कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूं, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूं कि इस फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहां भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी, तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहां देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहां वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ क्षण बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहां, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहां तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वो भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई थी।
एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा, वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पुण्य उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। जितने भी वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त स्त्री या पुरुष प्राणी हैं, ये सभी परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं। इनके इतने पुण्य हैं, इनको परमात्मा पाने वाली उस यूनिवर्सिटी के अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसलिए इनकी पोशाक भिन्न है, इनका बॉडी अलग है अन्य प्राणियों से। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उनकी पोशाक उन बच्चों से भिन्न होती है जो गांव में खेल कूद मचाते हैं, तो अन्य जो प्राणी हैं मानव शरीर को छोड़कर वो विद्यालय उनको प्राप्त नहीं है, उनका प्रवेश नहीं है। और जिनको मानव शरीर प्राप्त हो गया वो विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है? विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो टीचर से विद्या ग्रहण करे और डिग्री प्राप्त करे, और फिर उस विद्या से जो प्राप्त होने वाले सुख लाभ हैं उसको फील्ड में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर के उनको आनंद मनावे। और जो विद्यार्थी विद्या काल में सैटरडे पीरियड में सिनेमा देखता है, शराब पीता है, डांस करता है, आवारा घूमता है, विद्या ग्रहण नहीं करता, तो वो विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। और फिर वो आगे चल के कितनी हानि उठाता है, उसका वो समय विद्या का समाप्त हो जाता है। वो फिर क्या करता है? मजदूरी करता है। एक समय एक मजदूर किसी सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर मजदूरी कर रहा था, मिट्टी ढो रहा था, और उसी रोड के ऊपर एक एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसी महकमे का B&R का गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्शन करने के लिए उसी रोड पर आया, और सभी अधिकारी कर्मचारी उसके सामने प्रणाम करके खड़े और सभी वो इंस्पेक्शन दे रहा था। फिर वो चला जाता है तब वो एक मजदूर जो वहां मजदूरी कर रहा था वो फिर कह रहा था कि ये एक्शन मेरा क्लास फेलो था, ये मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, मेरे बच्चे यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं, मेरे साथ ही वृक्ष के नीचे रेत में खेल रहे हैं, और ये कार में चलता है, कोठी में पंखे और कूलर लगे हैं, इसके बच्चे अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। तो यहां परमात्मा आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय आप संसार छोड़कर जाओगे आपकी विद्या का समय पूरा हो गया विद्यालय का। जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके सिलेबस के अनुसार टीचर की इंस्ट्रक्शन अनुसार सभी होमवर्क एंड क्लास वर्क करके
अच्छे नंबरों से यानी पास होकर के सफल हुआ तो उसको उस शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और वो फिर उस फील्ड में आनंद मना रहा है। अर्थात आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो टीचर होते हैं और टीचर वही होता है जो सिलेबस अनुसार शिक्षा देता है, टीचिंग करता है। सिलेबस कौन है? हमारे सदग्रंथ है। सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, तत्व वेद जो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं अपने मुख कमल से। ये हमारे भक्ति के सिलेबस है। इसके सहयोगी शास्त्र है पवित्र कुरान, पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारी जो मेला पहला की वाणी है और कबीर साहिब की उसमें जो वाणी है वो हमारा सिलेबस है। इन श्रीमद् भगवत गीता और सर्ववेदों और सूक्ष्म वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु, धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है। और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पर नाचोगे, घुटी सूटी लाकर बकवाद गढ़ोगे या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहां पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहां भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहां आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिस समय आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उस समय आपको ना अपने पद का गर्व हो, ना अपने धन का हो, ना जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहां के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहां भी डॉक्टर कहते हैं वही बैठ जाता है। कपड़े उतारो जी, तुरंत उतार देता है। यहां लेट जाओ जी, लेट जाता है। जाओ ये चेक करा के आओ, उठाकर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी प्रकार आप जी जब यहां आते हो, आप एक भयंकर रोग से ग्रस्त है। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। जन्म और मृत्यु का जो दीर्घ रोग है ये आप सभी प्राणियों को लगा हुआ है और वो एकमात्र एमएस
हॉस्पिटल इस विश्व के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है, और यहां वो रोग आपका कट सकता है। और यहां आकर भी आपके अंदर नखरे रहेंगे, किसी प्रकार का अहम बकवाद रहेगी, तो फिर आप जीवन रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात उस दीर्घ रोग के नाश होने से वंचित रह जाओगे। फिर यहां आना और ना आना आपका व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो, माई तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। तो इस भाव से, आधीन भाव से विनम्र होकर के एक दास बन के देखो, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को कबीर दास कहा। क्यों कहा? वो तो साहब थे, हमारे लिए कहा कि आप जी ने यहां किसी भी प्रकार का अहम नहीं करना, अहम करोगे तो मुझे पसंद नहीं। जब हमारे परमपिता परमात्मा किस प्रकार रहे, एक धानक रूप में, जुल्हाई रूप में, एक शूद्रों की कॉलोनी में, निर्धनों की कॉलोनी में। उसका कारण क्या है कि निर्धन और जो शूद्र कहलाते हैं उनमें एक विशेषता होती है, आधीनी होती है, क्योंकि वो हर तरह से किसी ना किसी वस्तु के भूखे रहते हैं, और जहां आवश्यकता पूरी नहीं होती वहां अधीन होना एक स्वाभाविक गुण बन जाता है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तप की ना वो लोधिया नाल पतीजे। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, गणका माने एक वैश्या थी जिसको भगवान ने पार किया उसकी बुराई छुटा के। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी जब पार उतरगी तो गर्भ करियो ना धन का। परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए। जो आज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, जज, वकील बने बैठे हैं, जो इस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस संत मत में एक हेट, एक नफरत पैदा कर दी, और सबके मन में एक धारणा बैठ गई है कि सब ये लुटेरे हैं, इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। तो पुणात्माओं, ये स्वाभाविक है, काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो, और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिस समय आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कभी विश्वास नहीं हो। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी, नकली संत बेच गए, ये अनेकों दुकान खुला रखी है, और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परमपिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु सैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है,
किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते सरसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी होलेगी इनकी, और आगे यम के दूत इनकी देह तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था, और धार्मिकता भी थी, लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि उसने देखा देखी जाएगी। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीओ को, एक्सएन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बचो भगवान बचो। तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं हम सब यहीं फंस गए। अब किसने देखा देखी जाएगी, या लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया। और जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में, वन में, और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर, शेर, चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहां के हैं, उनका तो घर है। और उस अंधे को कोई आंखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी। अंधे तुझे दिखता नहीं, आंखों वाले की तू मानता नहीं, तो जाकर देख ले, फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास, जिनके नाम, शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा। और वो स्थान देखा जहां जीव की दुर्गति होती है, जहां उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े बड़े कुंड भरे हैं जिनको हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है। गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देखकर आए हमने आकर तुम्हें बताया ये सत्य है। और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा, फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा, जब गधा बनने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा, जब गधा बन जाएगा। ये परमात्मा ने बताया, परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे, कहीं कुरडे चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो गोंडा पंथ पकड़ो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये महापुरुषों ने बताया, जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और
आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चलने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गलाई। पुणात्मा आज मनुष्य जीवन में, क्योंकि विद्यार्थी को माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लुखी सूखी रोटी खाते, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं, और कार्य से फ्री कर देते हैं, बेटा बेटी तुम पढ़ो शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कस्सी हाथ में सर पर टोकरी, तब समझ में आवे कि नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। अब हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमारे अब जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे? अंडरस्टूड है, कुछ भी कर सकते हैं। और जिन्होंने देखा, भगवान ने बताया, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के वही घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूटिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगी थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नकबे सर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेल। ये भगवान ने बताई और परमात्मा के बताए, और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने बताया, और प्रत्यक्ष आपके सामने क्या बताते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें, नवाबों की परिवार, राजाओं के परिवार पर्दों में रहा करते थे। बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, कई कई चौकी लगती थी, कोई गैर पुरुष अंदर प्रवेश ना कर जाए। और काजू किशमिश के हलवे और खीर बना के खाया करती थी, क्योंकि वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थी। राजा के घर जन्म हुआ, अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे वर से ब्याही गई, और पिछली बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर था नहीं। जब तक इन्वर्टर की बैटरी पीछे से चार्ज है, आगे चार्जर बेशक ना लाओ, वो पूरा काम कर रही होती है जब तक उसकी अक्षमता चल है। और जिस समय उसकी अक्षमता समाप्त होगी, एकदम सब ही सुविधाएं जो उसे प्राप्त थी बंद हो जाएंगे। ना पंखा चलेगा, ना बल्ब जगेगा, ना कोई कूलर चलेगा, यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज उच्च पद प्राप्त है और अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, और भक्ति ना करने से क्या बताया कि वो बीबी यानी राजाओं की रानियां, नवाबों की रानियां काजू किशमिश के हलवे खाया करती, जूठे छोड़ा करती, उनकी नौकरानियां उनके बच्चे खाया करते थे। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है और आगे मजदूरी या कोई धंधा आपका है नहीं, तो उसने खो खराब करो, खर्चों पे फेंको, मौज आपकी। जब वह जेब खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस नल हो जाएगा, फिर पता चलेगा आपको उस पैसे की कीमत का। और आगे ना किया, बैंक बैलेंस खत्म हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो बीबी पर्दा रहे थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दों में रहा करती, कोई उनका अंग ना देख ले, इज्जत का नाश हो जाए। और भक्ति करी नहीं, संत के निकट गए नहीं, सत्संग सुना नहीं। कहते हैं
भेद पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वे भवजल डूबे जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। जो साधना कर रहे हैं और नकली कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ है। वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दरिया से पार होने के लिए भादों के अंदर बहुत वर्षा होती है और सभी दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती हैं, ऊपर किनारों को छूती हुई चल रही होती है, इतना भयंकर जल चलता है। और उस समय कोई किसी से पूछे कि मैंने दरिया से पार जाना है, कैसे जाऊं, और उसको कोई मूर्ख ये कहे ये भेड़ खड़ी है, इसका पूंछ पकड़ लिया, दरिया में बढ़ जाओ दोनों और ये पार कर देगी, तो कहते नहीं। तो जो हमारे धर्म गुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। कि जैसे शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो इस दास के पास कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप है, जो परमात्मा की सत्य भक्ति का पूर्ण मार्ग है, साधन है, वो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अंडरस्टूड हो गया कि अन्य सभी भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, यानी भव सागर से, संसार सागर से वो पार होने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसमें डूब कर मरेंगे, यही रह जाएंगे। जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी संत का जिसको सत्संग नहीं मिला तो वो यही रह जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अब वो पर्दे के अंदर बंद सारी सुविधाएं, क्योंकि उसके भाग्य में सब कुछ भगवान देगा ही देगा जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। और संत की छींट लगी नहीं, सत्संग सुन पाई नहीं, क्योंकि इज्जत वाली वो बेटी थी वह। और कहते हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकला, हमारी इज्जत का नाश हो जाए। और फिर क्या बताते भविष्य क्या होगा उन भोली आत्माओं का। कहते बीबी पड़ गए रहे थी, डोडी लगे थी बाहर, एडी से लेकर चोटी तक अंगों को ढक कर रखती थी। भक्ति ना करने से, भक्ति परमात्मा की सत्साधना ना करने से आज कुतिया बनकर सरेआम घूम रही है। वह इज्जत, कोई वस्त्र भी नहीं उसके किसी अंग पर। उन आत्माओं या आत्मा का ठेस लागनी चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो भगवान ने बोल रखा सारी सच्ची है। हमारे इस काल के भांग का नशा घना हो गया कि समय पर टूक बन रहे, जब चाहो खाना खा ले, जब चाहो बकवाद घड़ ले, डांस देख ले, फिल्म देख ले। ये अनमोल समय नो बर्बाद करने का था, हमें पता नहीं था। अरे पता लग गया, अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और घोर नहीं रहे, ऐसा दाव। कहते वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, ये गात उघाड़े यानी नंगी फिर रही है और करे सरायों शोर। कल तक काजू किस्मस के हलवे जूठे छोड़ा करती थी और आज एक टूक के लिए वो कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। अतिथि आते थे, अपनी रोटियां लाते थे, खाना खा रहे होते हैं, कुतिया देख रही होती है वो कुत्ता कि कब तेरी तरफ टूक डाले। और छोटा सा टूक ग्रास भगवान आदमी उस कुत्ते की तरफ ऐसे ही फेंक देता है। अब साथ में वह 1-2 ग्राम यानी 2-4 टूकों में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, एक टूक के लिए तरस रही है। और जब खो दिया अनमोल जीवन साधना ना करने से, नक बेसर नक पर बनी और पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने और हार पहना करती थी। और कहते हो सुंदरी से आज कुतिया बन गई, सुन साहेब के खेल। तो पुणात्माओं इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयवन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ ले, अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा, तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको उलगा कर पी जाते हैं।
और जिस समय वो बड़े हो जाते उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, डस जैसे मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा, ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके, और डर बिना तो जान बच गई, और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं, व्यस। और जिस समय आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे व्यस रखा हुआ बोतल में बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी का टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते कीड़े मारने की दवाइयां होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब देख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है, और उसे भी कैसा करना चाहना, सर्प है, डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप विष नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी की आत्मा दुखाना, यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी? जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहते हो, तो जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो, उसको खा सकता है? आपको पता है विष है, उस कण में भी नहीं खा सकते। उसको भी उठाकर कितने मिट्टी में दाबोगे या कितने ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ ओढ़ के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ सथिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था जी मुझे 250 रुपये बड़े मिले और क्या करूं, कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो, एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देखा काख में बाजों को देखना लेठाते ने और क्या कहता गुटी लावो उसका, क्या कि तौर बकवाद में बर्बाद करे, आप भी क्रम फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लगे तो उसका भाग जाएंगे, जिसके वो पड़े थे वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, आप पर भार नहीं पड़ा, उस भागवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी मां बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता 3री कक्षा का, उसमें 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कहीं से भी किसी के पैसे गिरे हों, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के। वो घर ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पात्र में डालूंगा, मैं ना छेड़ू न खाऊंगा, मैं इसकी चीज ना खाऊं। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी। और अब हम क्या ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले जो दास छोटा सा था कि उसका लड़का उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए तो कोठी बनावांगे, खूब ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर अब ये लगेंगे एंटीबायोटिक इस तत्व विज्ञान की, तो फिर हमारी आत्मा सिहर जाएगी, बुरा काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात रही कि हम जो गलतियां करते थे या किसी चीज की हम लूट मचाना चाहते थे, 2 कारण थे।
एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई और वो हमारी मजबूरी बन गई। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, विशेषकर लड़की का, तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ लिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारने लग गए। किस लिए? कि ब्याह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे, और जिसके 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये किस लिए हमने क्योंकि ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं। और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं वो उनकी देखम देखा वो करना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उसमें ना कोई बराती था ना बाती था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा तेरी पत्नी तू इसका पति और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए और सारा संसार उन्हीं से बना है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रुपेश कुमार उर्फ रुपेश दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं गया बिहार से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, अनेकों जो हमारे हिंदू परंपरा के अंतर्गत देवी देवता हैं उनको मैंने बचपन से ही भक्ति किया और शुरू से ही मुझे जिज्ञासा रही कि मैं देवी देवताओं को भक्ति की। इसके उपरांत 2003 में मैंने मैट्रिक पास हुआ। उसके बाद हमारे गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा था, जिसमें मैंने 9 दिन उस कुंड में बैठा और उस कुंड में अपने हाथों से न जाने 1 क्विंटल घी का हमने किया। मैंने 2003 से लेकर 2010 तक भक्ति की। भक्ति करने के उपरांत मुझे सुख तो कुछ नहीं मिला, लेकिन दुख मिला। जिस दुख को मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूँ, मुझे एक परेशानी हुई, माथा से चक्कर आना, एक अलंग बाएं अंग सुनापन और झुनझुनी आना। मैंने गया के अनेकों डॉक्टर से इलाज कराया। इलाज कराने के उपरांत मुझे कोई लाभ नहीं हुई। इसके बाद साधु संतों के शरणागत जाना प्रारंभ किया। उस भक्ति करने के उपरांत इसके बाद हमारे बिहार में शिव चर्चा चलता है। शिव चर्चा में मैंने लमसम 3 साल ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया। उसको करने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं मिली, शारीरिक लाभ नहीं मिली। कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पति सुलक्षणा, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। कोई व्यक्ति अगर खूब लाखपति है सर जी, अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारा दुनिया उसके लिए अंधेरा है। इसके बाद दवा भी चलता रहा। दवा चलने के उपरांत गया के सभी डॉक्टर मुझे रेफर कर दिया कि आप पटना दिखाओ। पटना मैंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर MP सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ मैंने इलाज करवाया। इलाज लमसम 3 साल चला। 3 साल चलने के उपरांत उन्होंने बताया कि बेटा आपको डिप्रेशन है और क्या उम्र हुआ है। मैंने बताया कि सर जी मेरा उम्र 30 वर्ष हुआ है। बोला बेटा आपको पूरी जिंदगी दवा खानी होगी। मैंने सोचा यही कि भोजन पूरी जिंदगी खाने के लिए बना है, दवा तो खाने के लिए नहीं बना है। उसके बाद मैंने सोचा कि परमात्मा मैंने क्या गलती किया हूं, इतना मैं भक्ति करता हूं, कुछ भी का सेवन नहीं करता हूं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट पान खैनी गुटखा किसी चीज का सेवन मैं नहीं करता था सर जी। मैंने सोचा कि कोई भी ऐसा भक्ति मिले। इसके बाद बाबा रामदेव का जो योग होता है, प्राणायाम और कपालभाति आदि आदि, और उनका हमारे गया में बैठते हैं वैद्य लोग, उनसे भी मैंने दवा खाया लेकिन कोई मुझे लाभ नहीं मिली। उसके बाद हमने
एक जग हो रहा था, श्री गायत्री जग। गायत्री जग में वहां जो महंत बैठे थे उनको मैंने कहा कि मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा है। उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, आप करो। मैंने गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र होता है उस मंत्र को कुछ दिन मैंने जाप किया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिली। मैंने उस महंत से पूछा, उस बाबा से पूछा कि आपका जो मंत्र दिए हैं बाबा, इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आपका पूर्व जन्म का ये पाप है जो नहीं कट सकता है। मैंने उस भक्ति करना भी छोड़ दिया। कुछ दोस्त लोग ने मुझे बताया क्या तुम ये सब भक्ति में लगे हुए दोस्त, शराब पियो, शराब का सेवन करो। मैंने कुछ दिन शराब का भी सेवन किया, लेकिन शराब का जब मैंने सेवन किया तो मुझे शारीरिक कष्ट और बढ़ा, माथा में पूरा चक्कर आना शुरू हो गया। माथा जिस तरह से आग की तरह लहर मारता था, एक अलग सुलापन हुआ करता था। इसके बीच मैंने 2006 से बाल योगेश्वर पंथ में बाल योगेश्वर जी का सत्संग मैंने सुना करता था, लेकिन ज्ञान नहीं लिया था। अचानक एक दोस्त हमारे मिले 2013 में, उन्होंने कहा कि आप महाराज जी का ज्ञान लीजिए। मैंने वहां भी ज्ञान लिया, लेकिन सर जी वहां भी मुझे कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? अगर मुझे शायद दुख नहीं आता, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरणागत नहीं जाता, क्योंकि मैं भी शुरू से अपने दूसरे विचारधारा के था कि मैं किसी चीज को समझना पसंद करता था और समझने का प्रयास किया। और जब मैं बाल योगेश्वर के पथ में था तो मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, दूसरों को मैंने समझाने का प्रयास करता था। लेकिन परमात्मा का शायद क्या कृपा हुई कि अपने चरणागत और शरणागत लेने की ये हुई। उसके बाद टीवी पर मैंने सत्संग देख रहा था। शुरू से मुझे आध्यात्मिक प्रवृत्ति में व्यक्ति था। मैंने देख रहा था, देखा कि ये संत जी कुछ बता रहे हैं, लेकिन इच्छा हो कि तुम देखते हैं क्या है। मैं विरोधाभास की दृष्टि से मैंने देखा। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का लगभग सत्संग हमें कोई बताया नहीं, मैंने सुना, उन्होंने दिखाया। 5-6 महीना मैंने इनकी सत्संग सुना। अंतोगत्वा 22 दिसंबर 2015 को मैं इनकी चरणागत और शरणागत आया। इसके पहले मैं कुछ भक्तों का इंटरव्यू सुना करता था, मुझे यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी होता है कि मंत्र जाप से भी इंसान रोग से मुक्ति पाया जा सकता है। क्योंकि मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप किया, ओम भूर्भुवः मंत्र को जाप किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव जो मंत्र होता है उसको मैंने जाप किया, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप किया। मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मुझे लगा सब झूठा है, बकवास, इन लोग अपना सेटिंग करके अपने दिखाता है। लेकिन एक भी चीज मैंने देखा, जो पट्टी आती थी उसमें लिखा था निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए। मैंने सोचा कि चलो भाई, अनेकों जगह से मैं थक चुका हूं, यहां भी निःशुल्क मिल रहा है, मैं ले लेता हूं। मैंने लिया। सर जी आप विश्वास नहीं करोगे, ओ चमत्कार, मैं क्या कहूं। जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पूरे जिंदगी आपको दवाई खाना पड़ेगा, चमत्कार मेरी जिंदगी में हुआ। जिस दिन मैंने 22 दिसंबर 2015 को मैंने नाम दीक्षा लिया, और जिस दिन से दवा को मैंने छोड़ा, आज तक उस दवा मुझे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हे मालिक, आपकी शरणागत शायद मुझे नहीं आती तो आज ये दास ये बोलने लायक नहीं रहता, या तो मैं पागल रहता या तो मैं डिप्रेशन के शिकार होकर पैरालिसिस हो जाता। सर आपने बताया कि आप बीमारी से जूझ रहे थे, और उस बीमारी के लिए आप बहुत सारे संतों के पास गए समाधान के लिए, बहुत सारे आपने यज्ञ करवाए, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लाभ हुए? देखिए सर, अगर मैं लाभ गिनाना शुरू करूं तो शायद किताब बन सकता है, लेकिन मैं मोटी मोटी लाभ बता सकता हूं। प्रथम लाभ तो मुझे जीवन में स्थिरता आई, जो मुझे जीवन चक्र पतन के रहा करता था। दूसरी लाभ हुई, मुझे मोक्ष मार्ग मिला, भक्ति का उचित मार्ग मिला। तीसरी लाभ, मुझे जो डिप्रेशन का असाध्य बीमारी डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था, मुझे केवल मंत्र जाप से ठीक हुआ। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित भी पड़ जाता हूं सर जी कि मैंने इतना मंत्र जाप किया, केवल परमात्मा के दिया हुआ मंत्र से मुझे कैसे डिप्रेशन बीमारी ठीक हुआ। मुझे कभी कभी आश्चर्यचकित लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, बहुत गहराई से सोचता हूं, शायद मालिक कृपा हुई कि मैं ठीक हूं, और अभी भी मैं ठीक हूं। और मैं दूसरा लाभ बताना चाहता हूं। मेरी पत्नी, एक समय की बात है कि चापाकल पर कपड़ा धो रही थी, और कपड़ा धोने के उपरांत मोटर था, उसमें लाइन जुड़ी हुई थी, और उन्होंने सोचा कि लाइन कट गया है। उन्होंने लाइन पकड़ी और उसको करंट मारा। मैंने उनकी आवाज कुछ मैंने सुना नहीं, थोड़ा सा आवाज सुना। दौड़ते दौड़ते उन्होंने महसूस की कोई हमें हाथ पकड़ के एक किनारा कर दी। एक बार पुस्तक सेवा मैंने करने कहीं गया था। हम लोग 3 भक्तजन थे, मैं बीच में बैठा हुआ था। पुस्तक सेवा करके शाम में लौट रहा था। लौटते उपरांत एक बच्चा उधर से आ रहा था,
और बच्चा आ रहा था, उन्होंने हमारे सामने आ गया, जो बाइक चला रहे थे हमारे भगत जी, हम बीच में बैठे हुए थे, उन्हें एक बार ब्रेक मार दिया, गाड़ी 60 के स्पीड में था। बच्चा को बचाने के चलते हम लोग एक्सीडेंट हुए। एक्सीडेंट होने के उपरांत हमें बहुत अधिक चोट लगी, क्योंकि उनकी माथा से हमारा हार्ट में बहुत कस की चोट लगी। चोट लगा, उस समय मुझे लगा कि मुझे ये आत्मा कहीं उड़ रहा, आसमान में उड़ रहा, ऐसा मैंने महसूस किया। कुछ क्षण के लिए मुझे बहुत दर्द हुआ, फिर बहुत भीड़ लग गया। कुछ लोग हमें ट्रीटमेंट भी किया, पानी नहीं पिलाया। उसके बाद मैंने सतनाम का सुमरन किया। आधे घंटे में मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया उस परमात्मा की दया से। और तीसरा लाभ मैं बताना चाहता हूं, मेरा बेटा 7 साल का है। रविवार के दिन था, चपाकल पर स्नान करने गया। स्नान करने के बाद आया, तौलिया लपेट रही थी, तौली में ही एक बिच्छा था, टोना पर मार दिया। मेरा बेटा भी नामदानी है, नामदान ले रखा था, लेकिन भक्ति नहीं करता था, कभी करता था, चूंकि छोटा बच्चा है। उसके बाद मैंने अमृत जल दिया, कहा बेटा मैं सुई लगा दूं, कहा नहीं पापा मैं ठीक हूं। 10 मिनट में वो बच्चा ठीक हुआ। ये जीवन में मेरा बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पूरे विश्व में मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा समाधान विश्व में किसी के पास नहीं है। जितना संत हैं, नकली धर्म पंथ संत जो चला रहे हैं अपनी पेट को चलाने हेतु, उन्होंने हमारे भारत की जनता को अंधा बना रहे हैं, अंधा बना करके और पैसे लूट रहे हैं। सर, आज का समय विज्ञान का युग है और आपने बहुत सारे संतों के बताए हुए मंत्रों का जाप किया आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए मंत्रों का जाप किया और सिर्फ मंत्र जाप करने से आपकी समस्या का समाधान हुआ। सर, ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी में कौन सी शक्ति है जो आपकी समस्या का समाधान हो? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है कि जहां विज्ञान फेल होता है, इनकी ज्ञान वहां शुरुआत होती है। सर जी, इनकी ज्ञान ऐसा है कि असाध्य से असाध्य यदि भक्ति और मर्यादा में रहकर भक्त किया जाए तो एड्स, कैंसर, नहीं कैंसर का बाप, कैसा भी कोई भी बीमारी हो, ठीक किया जा सकता है। मैं जीवन में अनुभव किया हूं और मैंने देख रहा हूं, महसूस किया हूं, महसूस करा। चूंकि मैं डॉक्टरी लाइन से बिलोंग करता हूं, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का डॉक्टर भी हूं, छोटा मोटा अपने जीवन यापन करता हूं, तो मैंने महसूस किया हूं कि असाध्य बीमारी भी यहाँ ठीक हो रहे हैं। केवल भक्ति और मर्यादा में रहकर आपको भक्ति करना होगा तो आपका मोक्ष भी मिलेगा। अगर दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणागत शरणागत माना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो साधना हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इस विश्व में इनके अलावे जितना नकली धर्म गुरु दे रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। यही एक मार्ग है जिससे इंसान मुक्ति हो सकता है, मोक्ष पाया जा सकता है। इसलिए मैं विशेष न कहते हुए हमारे इस भारत की भूमि के ही नहीं, देश विदेश के सभी भाइयों से कर्मबद्ध विनती करना चाहता हूं कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के महाराज के चरणों में आए और अपना जीवन को कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? जी, आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम अनेकों टीवी चैनलों पर आ रहा है और उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर आता है, उस पर संपर्क बना करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक या गीता तेरा ज्ञान अमृत या जीने की राह कोई भी पुस्तक मंगा कर कब पढ़ें, सोचिए, समझे, मनन करें, गौर करें। अंध श्रद्धा भक्ति इसको नहीं कहा सकता। पढ़िए, सोचिए, गौर कीजिए और ज्ञान लीजिए, इसी से इंसान को मोक्ष हो सकता है। सर जी, धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क